मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय अब भारत के तमाम प्रबुद्धजन और आम जन के समक्ष एक प्रेरणात्मक प्रसंग के साथ हाजिर हूं। और इस प्रेरणात्मक प्रसंग का शीर्षक है कि सभी व्यक्ति को खुश रखने के चक्कर में आप स्वयं दुखी हो जाएंगे। ये ध्यान रखें कि संपूर्ण सफलता किसी को ना मिली है, ना आपको मिलेगी, ना हमको मिलेगी। और साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं सफलता के शीर्ष पर हूं और ऐसा भी नहीं कि मैं असफलता के गर्त में हूं। लेकिन एक जो अनुभव हमने हासिल किया है, ये निश्चित ही आपके मनोबल संवर्धन, आपके लिए एक प्रेरणा का काम करेगा कि आप यदि 100 व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते हैं, जितने भी व्यक्ति आपके निकट हैं, आपसे आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, उठना बैठना, उनके साथ यदि आप हैं तो आप सभी व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते हैं। आपसे कुछ न कुछ व्यक्ति आपसे नाराज होंगे ही होंगे, कुछ व्यक्ति आपसे प्रसन्न न होंगे और आपसे नाराज भी न होंगे। तो आपका ये ध्यान रखिए कि वो न्यूट्रल पॉइंट पर होंगे। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 100% व्यक्ति खुश हों आपसे। ये राम भगवान में भी दोष निकालने वाले निकाल लिए कि उन्होंने अंतिम समय में सीता जी जैसी पत्नी को भी त्याग दिया। अंतिम समय में सीता जी जैसी पत्नी को पृथ्वी के अंदर उनको समाना पड़ा। आप किन्हीं भी व्यक्ति का उदाहरण ले ले, गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता की भी आलोचक आलोचना करते ही करते हैं। कोई भी हो, उनको आलोचना फेस करना ही पड़ता है। चाहे वर्तमान समय में आप तेंदुलकर लो, उनके भी आलोचक थे, महेंद्र सिंह धोनी हो, उनके भी आलोचक थे, प्रशंसक थे। लेकिन इसी तरह से ये सृष्टि चलती ही चलती है। यदि आप सबको खुश करने के चक्कर में लग जाएंगे तो आप अपने को दुखी कर लेंगे और आपका जो मूल व्यक्तित्व होगा, आपकी जो मूल आइडेंटिटी होगी, आपकी जो मूल पहचान होगी, वो खो जाएगी। एक बात आप तय माने कि आप एक सीमित समय के लिए जीने के लिए हैं। आप नहीं, हम जितने भी इस सृष्टि में प्राणी हैं, वो एक सीमित समय के लिए जीने के लिए आए हैं। और यदि हम दूसरे के खुश रखने के चाह में अपने को कष्ट देने लगेंगे तो उस स्थिति में इससे बड़ा मैं तो मानता हूं कि अपने के प्रति किया गया पाप से बढ़कर के और कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर कोशिश रखना चाहिए कि आपके चरित्र, आपके आचरण, आपके व्यवहार से बेवजह किसी को नुकसान न पहुंचे, पीड़ा न पहुंचे, किन्हीं को हार्म न हो। लेकिन आप ये भी ध्यान इस बात को मस्तिष्क में बिठा ले कि आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप कितने भी चरित्रवान हो, गुणवान हो, चाहे आप कितनी भी व्यवहारिक हो, चाहे आप कितनी भी त्यागी पुरुष हो, फिर भी कुछ आपके आलोचक होंगे ही होंगे, कुछ आपसे नाखुश होंगे ही होंगे। तो महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अपना जीवन, अपना घर, अपना सारा सुख परिवार त्याग दिया, अंत में उनको भी चुंद नाम के व्यापारी ने कहा जाता है कि उनको भोजन में जहर देकर के या भोजन में विषाक्त भोजन करा करके उनकी लीला समाप्त कर दी। तो उनको भी, जब महात्मा बुद्ध से भी कुछ लोग नाराज थे, उनसे भी कई धार्मिक संगठन नाराज थे, उसी तरह से ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके आलोचक न हो, जिनसे नाखुश रहने वाले न हो। इसलिए अपने जीवन को सिद्धांत के साथ जरूर जिए, अपने जीवन को चारित्रिक ईमानदारी के साथ जरूर जिए, निष्ठा और संपूर्ण श्रम के साथ जो भी काम करे करते रहे। और यदि कुछ लोग नाखुश हैं तो उनके पीछे ध्यान न दे। आप ध्यान रखिए, यदि पक्ष होता है तो उसका विपक्ष भी होता है। आप चाहे राजनीति के शीर्ष पर ही हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिर भी आपके नीतिगत आलोचना करने ही वाले होंगे। आप देख लीजिए, चाहे आप अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति कोई डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका के पूर्व शक्तिशाली राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु कैसे हुई? जॉन विल्किस बूथ नाम का व्यक्ति ने उनको थिएटर देखते वक्त, कहा जाता है, जो उनकी हत्या कर दी। जरूर नाराजगी रही होगी,
अब्राहम लिंकन की किसी न किसी बातों से उसको नाराजगी रही थी, इसीलिए उसने हत्या कर दिया। गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई? गांधी जी की मृत्यु कहा जाता है कि गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी, तो निश्चित उनके कहीं न कहीं नाराजगी थी। इसी तरह से आप ये ध्यान रखिए कि आप यदि जीवन में सबको खुश करने की कोशिश कीजिएगा तो आप स्वयं दुखी हो जाइएगा। इसलिए जीवन का इस सिद्धांत को गांठ बांध लो, इसको अपने मन में एक 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 अपना व्यवहारिकता के रूप में इसको आप स्वीकार कर ले कि सभी को आप खुश नहीं रख सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि आप किसी भी तरह का आप व्यसन नहीं करते हैं तो जो पियक्कर व्यक्ति है वो आपके आलोचक होंगे। यदि आप पियक्कर बनेंगे तो जो नहीं पीते हैं वो आलोचक आपके होंगे। यदि आप ईश्वर में न विश्वास रखते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले आलोचक होंगे। ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो जो नास्तिक हैं वो आपके आलोचक होंगे। आप ईमानदार हैं तो बेईमान आपके आलोचक होंगे, बेईमान हैं तो ईमानदार आलोचक। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत काम करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम व्यसन करेंगे, हम ईश्वर में भरोसा नहीं रखेंगे, हम गलत काम करेंगे। जी नहीं, हम अपने ईमानदारी, हम अपने कर्तव्यनिष्ठ पथ पर निष्ठा के साथ अपने काम करते रहेंगे, और जो हमसे खुश हैं वो ठीक है और नाराज भी हैं तो वो भी ठीक है। हम किन्हीं को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे और अपने को भी, दूसरे यदि सबको खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आप अपने को पीड़ा पहुंचाएंगे और आप अपने मूल व्यक्तित्व, मूल आइडेंटिटी को खो जाएंगे। यदि आपको ये प्रेरणात्मक प्रसंग पसंद आया, मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करो। जय बिहार, जय भारत।